ट्वेल्थ फेल होने के बाद एक तरह से मैं डिप्रेशन मोड में चला गया। फ्रेंड्स के पेरेंट्स जो थे उन्होंने मना करना स्टार्ट कर दिया कि इसके साथ मत खेलो, नहीं तो ऐसा होगा कि तुम भी फेल हो जाओगे, उसको तो पढ़ना नहीं है। कोई भी मंथ ऐसा नहीं होता था कि हम लोगों को बाहर खड़ा ना किया जाए प्रेयर के बाद। क्यों? क्योंकि हमारी फीस सबमिट नहीं थी। मेरी जॉब भी गई, ठीक है, और मेरे पढ़ाई भी चल रही थी, ठीक है, उसको भी कंटिन्यू रखना था और मेरे पास पैसे भी नहीं थे क्योंकि एडसेंस भी डिसेबल हो गया था। घर पे केवल मैं कंप्यूटर चलाता रहता था। लोगों को लगता है केवल कंप्यूटर चला रहा, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है। यहाँ जो था मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश चौहान है और मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। और आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि हमारे चारों ओर एक सो कॉल्ड पैरामीटर बना हुआ है कि जो लड़का 12th में फेल हो गया, ठीक है, वो लाइफ में क्या ही कर पाएगा। ठीक है? और कोई भी फेल हो गया ना, मतलब 12th में कौन फेल होता है यार? 12th मतलब बहुत छोटी सी चीज लगती है। 12th भी फेल हो गया तो क्या करेगा लाइफ में? तो दोस्तों, मैं भी 12th फेल हुआ था, ठीक है। और जो चीजें सच में जो फेस करनी पड़ती है ना, चीजें सोसाइटी का प्रेशर या फिर पेरेंट्स का प्रेशर, वो चीजें मैंने भी फेस की। 2 महीने तक घर से नहीं निकला, ठीक है, डिप्रेशन में भी गया, ठीक है। तो आज मैं जो स्टॉक में ना, वही मैं बताऊंगा जो 12th फेल हुआ था। फिर 12th फेल होने से लेकर एक जो कंपनी स्टार्ट करने तक की जो जर्नी थी ना, ठीक है, और वो जो कंपनी, ऐसी कंपनी जिसमें 20+ लोग काम कर रहे हैं और जो वो मंथली रेवेन्यू 6 फिगर में जनरेट हो रही है, ठीक है। तो उसकी पूरी स्टोरी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज। ये स्टोरी जो स्टार्ट होती है बहराइच से स्टार्ट होती है और काफी लोगों ने बहराइच का नाम भी नहीं सुना होगा। तो मैं आपको बता दूं, बहराइच यूपी का एक सिटी है जिसको एक तरह से कुछ टाइम पहले जाना जाता था उत्तर प्रदेश की सबसे इलिटरेट सिटी के नाम से जाना जाता था। जीके में भी ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो वहां से मैं आया हूँ। मैं पापा की जो गवर्नमेंट जॉब थी, 4th क्लास की गवर्नमेंट जॉब है, तो एक छोटा सा रूम मिला हुआ था, गवर्नमेंट क्वार्टर मिला हुआ है, उसी में हम लोग 6 लोगों की फैमिली है, उसी में रहता था, ठीक है। तो मैं एजुकेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो एजुकेशन में मैं मिडिल में था। मैं ना ज्यादा अच्छा था ना ही ज्यादा बुरा था, मैं पढ़ने में ठीक ठाक था, एवरेज। फर्स्ट टाइम कह सकते हैं स्कूल में एक सब्जेक्ट आया जिसका नाम था कंप्यूटर, ठीक है। और वो कंप्यूटर सुन के तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, लेकिन जब कंप्यूटर आया ना, मैं जब कंप्यूटर रियल लाइफ में देखा, तो उसको देख के मुझे छूने से डर लगता था, ठीक है। वो छूने से डर लगता था, लेकिन फिर भी मैंने कंप्यूटर सब्जेक्ट लिया। फिर मैंने उसकी पढ़ाई स्टार्ट की, एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया। तो उस समय पूरे स्कूल में 3-4 सिस्टम हुआ करते थे, वो 3-4 सिस्टम में बिठा दिया जाता था। तो मैं क्या करता था, जैसे सीट फुल हो जाती थी तो मैं हमेशा पीछे खड़े होकर देखता था। मैं कभी हाथ नहीं लगाता था कि अगर खराब हो गया तो क्या होगा। फिर जब थोड़ा सा पढ़ाई किया, 12th में आया, ठीक है, 11th-12th में आया, तो मैं कंप्यूटर्स पे ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा। तो फ्रेंड्स के साथ मैं साइबर कैफे जाता था, वहां पे सब लोग की तरह जो 90s के हैं रिलेट कर सकते होंगे, GTA वाई सिटी, टेकन 3, ये सब गेम खेलते थे। ये सब खेलने के अलावा मेरा जो दिमाग था ना, थोड़ा सा पैसे की तरफ भागा। क्योंकि उस समय क्या था कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। अगर स्टार्टिंग से देखा जाए, जब से मैं लखनऊ आया या फिर जब से पढ़ाई स्टार्ट की, तो कोई भी टाइम ऐसा नहीं होता था, कोई भी मंथ ऐसा नहीं होता था कि हम लोगों को बाहर खड़ा ना किया जाए प्रेयर के बाद। क्यों? क्योंकि हमारी फीस सबमिट नहीं थी, ठीक है। तो हर बार ऐसा होता था कि जाइए, आप वापस जाइए, अपने पेरेंट्स को कॉल करिए और या फिर आप बाहर खड़े रहिए, ठीक है। जब आपकी फीस जमा होगी तभी आप क्लासरूम में जाएंगे। तो मेरी ये हालत थी। तो पैसे की जो नीड थी ना, वो इंटरनेट पे जो सबसे ज्यादा सर्चेज वाला कीवर्ड है ना, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। तो वो कीवर्ड मैंने पकड़ा, वहां पे सर्च करने लगा। ये 2009-10 की बात है, जब मैं 12th कर ही रहा था। उस समय मैं सर्चेस करता रहता था कि वो इंटरनेट से पैसा कैसे कमाया जाए। और जब पैसे की लत लग जाती है ना, तो आपको पढ़ाई से कहीं ना कहीं मन हट जाता है। मैं क्या करता था, कोई भी फ्रेंड है या फिर कोई चीजें हैं, तो उनके घर जाता था, अगर बोलता था कि ये चीज प्रॉब्लम है या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो उनके सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा रीइंस्टॉल कर देता था या फिर कुछ से उसमें मेरी पॉकेट मनी निकलने लगी। तो जिसकी फाइनेंशियल इश्यूज इतने थे, जो कह सकते हैं जिसकी फीस नहीं जमा थी, वो उस लड़के के पास अगर 500 रुपए महीने के मिल जाए या फिर ऐसा कुछ पॉकेट मनी मिल जाया करती थी, तो एक तरह से ऐसा हो गया था कि मेरा इंटरेस्ट उसी सब में ज्यादा जाने लगा। फिर इसी सब रीजन की वजह से मैं 12th फेल हो गया। तो 12th फेल होने के बाद एक तरह से मैं डिप्रेशन मोड में चला गया, ठीक है। तो फैमिली वाले या रिलेटिव्स या फिर मेरे जो फ्रेंड्स थे, उनके पेरेंट्स, सबने एक टैग लगा दिया कि ये 12th फेल हो गया है, अब ये कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, ठीक है। तो एक तरह से डिमोटिवेशन था मेरी लाइफ में और मैं 2 महीने तक घर से बाहर नहीं निकला। और माइंड में यही चल रहा था कि मैं कैसे फेस करूंगा लोगों को, जो फ्रेंड्स हैं जो पास हो गए हैं, मैं उनका फोन नहीं उठा रहा था,
कि क्या बताऊँ यार, कैसे बताऊँ? हालाँकि उन्होंने रिज़ल्ट चेक कर लिया था। वो बताना चाहते थे, मे बी शायद वो बताना चाहते थे ठीक है यार नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेना। बट मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि वो चीज़ भी सुन पाऊँ। ठीक है? तो वो चीज़ जब मैं फेल हुआ तो लोगों ने ऐसे ट्रीट किया, तो मैं 2 महीने बाद जब घर से बाहर निकला, फ्रेंड्स के साथ घूमने लगा थोड़ा बहुत, तो पेरेंट्स ने बोला कि अरे थोड़ा बाहर निकलो, ठीक है, अगली बार देख लेना, ठीक है? तो जब मैं बाहर निकलने लगा, फ्रेंड्स के साथ घूमने लगा थोड़ा बहुत, तो फ्रेंड्स के पेरेंट्स जो थे, उन्होंने मना करना स्टार्ट कर दिया कि इसके साथ मत खेलो, उसके साथ मत खेलो, नहीं तो ऐसा होगा कि तुम भी फेल हो जाओगे, उसको तो पढ़ना नहीं है, तुम क्या करोगे? ठीक है? तो इस तरह से माहौल बन गया जो मेरे लिए एक तरह से और भी ज़्यादा डिमोटिवेटिंग था। ठीक? तो मैंने क्या किया कि मैं फेल होने के बाद मैंने थोड़ी-सी इंटरनेट से थोड़ा-सा ब्रेक लिया और मैंने 12th में थोड़ी-सी कह सकते हैं जो एक्स्ट्रा पुश होता है ना वो दिया। फिर सेकंड टाइम मेरा 12th क्लियर हो गया और लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, 1 साल मैं गैप ज़रूर लिया था इंटरनेट से या फिर कंप्यूटर से, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट था ना, इंटरेस्ट कभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है? और वो फिर जब मैं दोबारा बैक टू जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया डिस्टेंस लर्निंग से और फिर जब कंप्यूटर फील्ड से ही मैंने एजुकेशन फील्ड स्टार्ट की, ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, तो उस समय नो डाउट पेरेंट्स जब स्कूल की फीस सबमिट नहीं कर पाते थे, तो ग्रेजुएशन की फीस तो एक प्रोफेशनल कोर्स की फीस सबमिट करना उनके लिए अफोर्डेबल नहीं था। तो मैंने क्या किया, कॉल सेंटर जॉइन किया साथ-साथ। तो वहाँ पे 3 चीज़ें थी। एक मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, दूसरा मैं अपनी जॉब कर रहा था, तीसरा तीसरा ये था कि मुझे इंटरनेट पे अपना करियर बनाना था। तो उस समय मेरे पास कंप्यूटर भी नहीं था, ठीक है? तो मैंने एक जॉब जॉइन किया कॉल सेंटर में और वहाँ पे 8-9 घंटे की जॉब होती थी और 8 घंटे की जॉब करने के बाद मैं आता था 2 घंटे सो के 2-3 घंटे जो भी टाइम मिलता था सोता था। देन कॉलेज आता था। कॉलेज से आने के बाद थोड़ा-सा आके लंच वगैरह करके इसके बाद मैं मोबाइल पे जुड़ जाता हूँ। मोबाइल से ही वेब का साइट या फिर जो मोबाइल साइट्स होती थी वो बनाता रहता था। उनमें स्किल्स अपनी शार्प करता रहता था। इसके बाद क्या हुआ कि वो धीरे-धीरे कुछ टाइम तक चला। 6 महीने मेरी जॉब के हो चुके थे। थोड़ा-सा मैंने फंड कलेक्ट कर लिया था ताकि मैं एक कंप्यूटर अफोर्ड कर पाऊँ। फर्स्ट टाइम मैंने कंप्यूटर अपना खुद का खरीदा, खुद के पैसे से, ठीक है? तो वो जब लाया तो मेरा जो इंटरेस्ट था कंप्यूटर्स में या फिर ऑनलाइन पैसा कमाने का, वो और भी मेरा और ज़्यादा एंगेज होने लगा। तो जब ये इंटरेस्ट बढ़ने लगा इंटरनेट पे और तो फिर मैंने क्या किया, एजुकेशन तो चल ही रहा था मेरा, पढ़ाई चल रही थी और उसकी वजह से मैं कंप्यूटर्स पे ध्यान नहीं दे पा रहा था क्योंकि ऑफ़िस भी देखना था। तो मैंने क्या किया, ऑफ़िस को पार्ट टाइम कर दिया और मैं इंटरनेट पे भी टाइम देने लगा। तो वो चीज़ें एक्सप्लोर करता रहा, कुछ टाइम तक लगभग 6 महीने वैसे निकले। फिर ऐसा हुआ कि मेरा इंटरनेट से थोड़ा-सा फंड कुछ ना कुछ आने लगा $100, $50 ऐसे कुछ ना कुछ पैसे आने लगे, चाहे वो पीपीसी साइट्स हो या कुछ भी साइट्स हो। किसी न किसी तरीके से मैंने पैसे निकालना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने जो कॉल सेंटर की जॉब थी उसको पार्ट टाइम कर दिया। लेकिन एक चीज़ मैंने हमेशा नोटिस किया जो कह सकते हैं कि मेरा जो कंप्यूटर था वो मैंने कॉल सेंटर के भरोसे खरीदा। वहीं से पेमेंट मेरी गई और वहाँ पे जो कह सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स थे या फिर जो एक एमएनसी में काम करने का तरीका था ना, वहाँ से कॉल सेंटर ने मुझे सिखाया, ठीक है? तो वो जो मैं वो जो स्किल्स है, जो हार्ड वर्क करने वाली जो स्किल्स कॉल सेंटर से मैंने सीखी थी, मैंने वो पूरा हार्ड वर्क इंटरनेट वाले जो बिज़नेस जो मैं सोच रहा था, उस पे झोंक दिया। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की, पीपीटी ट्राई की, मैं पेपर डाउनलोड बेसिस पे काम करता था, कई सारी साइट्स थी वहाँ पे आप डाउनलोडिंग बेसिस पे पैसा कमा सकते थे। यूट्यूब व्यूज़ देख के आप पैसा कमा सकते थे, कई सारी चीज़ें मैंने ट्राई की। ठीक है? तो उनमें से कुछ चीज़ें काम की, कुछ चीज़ें नहीं काम की। तो फिर मेरे लाइफ में एक आया वर्ड आया जब अमिताभ बच्चन ने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुआ था कि अमिताभ बच्चन अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और वो ब्लॉग लिखेंगे। तो मैंने भी उस चीज़ को एक्सप्लोर किया और ब्लॉगिंग क्या होती है उसके बारे में पढ़ा, एसईओ क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। फिर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं डोमेन कैसे खरीदूँ और उस समय डोमेन क्या होता है, कैसे बाय करते हैं वो भी नहीं पता था मुझे, ठीक है? तो एक फ्रेंड था उसने मुझे क्या किया, मुझे उसने बोला कि उसके कंप्यूटर में इंटरनेट पे इश्यू आ रहा है, उसको फिक्स कर दो, मैं तुम्हें एक डॉट इन डोमेन बाय करके देता हूँ। तो मेरा फर्स्ट डोमेन वो फ्रेंड ने मुझे बाय करके दिया था क्योंकि मेरे पास अपना क्रेडिट कार्ड भी नहीं था और जो डोमेन बाय करने के लिए क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही पेमेंट होती थी। तो उस समय जब उसने डोमेन बाय करके दिया, मैंने ब्लॉगिंग में एंटर किया, तो डोमेन तो ले लिया था, लेकिन उसके लिए एक चीज़ और चाहिए थी जो थी वेब होस्टिंग। ठीक है? क्योंकि जब मैं वर्डप्रेस पे आना था तो मुझे वेब होस्टिंग की रिक्वायरमेंट थी, तो वेब होस्टिंग इंडस्ट्री एक तरह से जब मैं उसमें घुसा, एक्सप्लोर करने लगा, तो वेब होस्टिंग में इंटरेस्ट इतना ज़्यादा आने लगा कि ना एक तरह से एक माइंड बन गया कि मुझे
वेब होस्टिंग में ही अपना एक कैरियर बनाना है, ठीक है। तो वेब होस्टिंग में सीखने लगा, पढ़ने लगा और कॉलेजेस में वही चीजें पढ़ाई जाती थी, तो मैं उन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा, ठीक है। तो जो कॉल सेंटर की जॉब थी वो काफी टाइम तक मैंने कंटिन्यू रखी, लगभग 1.5 साल मैंने वहां पे जॉब किया। फिर जब इनकम आने लगी और मैंने अपनी एक फ्री होस्टिंग का प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया और वहां पे मैं फ्री वेब होस्टिंग प्रोवाइड करता था और वहां से मुझे $200-250 पर मंथ आ जाता था। वो जब $200-250 आने लगा ना, तो एक तो हो जाता है कि मेरे माइंड में हाँ चलो ठीक है, थोड़ा बहुत आने लगा है, खर्चा निकल रहा है और जो मुझे पार्ट टाइम जॉब से मिल रहा है उससे तो बेटर ही मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जो पार्ट टाइम जॉब से मुझे मिल रहा था लगभग 3-3.5 हजार रुपये मिल रहा था, बट मुझे यहाँ पे $250-300 मिल रहे थे। तो मैंने क्या किया कि उस जॉब को छोड़ने के बजाय मैंने कहा कि ठीक है कंटिन्यू रखते हैं। बट एक बार ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत खराब हो गई अचानक से और मैं ऑफिस नहीं जा पाया। तो मेरी जो ट्रेनर थी या फिर टीम लीडर कह सकते हो आप, तो टीम लीडर ने मुझे कॉल किया, बोला कि राजेश आप कहाँ पे हो? तो मैंने बोला कि मैम एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, ठीक है? और मैं आज ऑफ़िस नहीं आ पाऊँगा। तो उन्होंने बोला कि राजेश मैं ये नौटंकी बर्दाश्त नहीं कर सकती और आप ऑफ़िस आओ, ऑलरेडी श्रिंकेज लगी हुई है और एएम का प्रेशर है मेरे ऊपर। तो कहीं न कहीं मैं समझ सकता था कि हाँ, एएम का प्रेशर हो, बट मेरी तबीयत सच में कंडीशन सही नहीं थी और मैं ऑफ़िस नहीं गया, ठीक है? तो दूसरे दिन भी उनका कॉल आया, उन्होंने थोड़ा-सा रूडली मुझसे बात की और फिर मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मैंने उनको मैसेज किया, मैम आई क्विट। 3-4 महीने में चलता रहा मेरा बिज़नेस, थोड़ा-सा इनकम इंक्रीज़ हुई। कह सकते हो जो $250 आते थे वो $350 आने लगे। लेकिन गूगल की पॉलिसीज़ आपको भी पता है चेंज होती रहती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मेरा जो गूगल एडसेंस अकाउंट है वो डिसेबल हो गया था। दैट मीन्स मेरी जॉब भी गई, ठीक है? और मैं पढ़ाई भी चल रही थी, ठीक है? उसको भी कंटिन्यू रखना था और मेरे पास पैसे भी नहीं थे क्योंकि एडसेंस भी डिसेबल हो गया था, ठीक है? तो वो जो चीज़ें चल रही थी, इवन जो मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो मैंने लगवा रखा था इस भरोसे कि मेरा पेमेंट आने लगा है, अब इंटरनेट मैं लगवा लूँगा, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट लगवाना भी एक बड़ी चीज़ होती थी, ठीक है? तो वो भी मेरे लिए एक तरह से काफ़ी ज़्यादा एक ब्रेक आ गया लाइफ़ में, ठीक है? तो वहाँ पे जब ब्रेक आया तो मैं कुछ टाइम जॉब सर्च करने लगा कि यार मैं ब्लॉग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है मेरा, ब्लॉगिंग आती है, वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना लेता हूँ। तो वो सब ये सब चीज़ें मैं सीख चुका था उस समय। तो मैंने जॉब सर्च करना स्टार्ट किया, 2-4 जगह इंटरव्यू दिए, तो 1-2 लोगों ने दोबारा बुलाया, फिर 1-2 जगह और देखी, ठीक है? तो एक बंदे ने मुझे बोला कि यार अगर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो, आपने बताया आपके प्रोजेक्ट भी हैं, वेब होस्टिंग भी चलाते हो, ये सब कर रहे हो, तो आप जॉब क्यों करना चाह रहे हो? ठीक है? तो मैंने उसे कंडीशन बताई कि अगर मैंने जॉब नहीं की तो कुछ टाइम बाद हो सकता है मुझे वो वेब होस्टिंग का बिज़नेस भी बंद करना पड़े और जो मेरे फाइनेंशियल इश्यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएँगे। तो उसने बोला कि यार राजेश लिसन, मुझे नहीं पता तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन कितनी भी खराब है, बट एक चीज़ है कि अगर तुम छोड़ दोगे ना, तो वहाँ पे एक तरह से कह सकते हो तुम अभी फेल हो जाओगे, ठीक है? और मैं तुम्हें जॉब पे इसलिए नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास तुम जॉब के लिए बने भी नहीं हो। मतलब मुझे नहीं पता उसने क्या देखा मेरे अंदर, ठीक है? लेकिन उसने ये बात बोली मुझे, ठीक है? तो उस समय मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ, मेरे माइंड में कुछ ऐसा हुआ कि एक तरह से कि यार दूसरे लोग मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं और मुझे खुद पे भरोसा नहीं है कि मैं कर सकता हूँ कुछ, ठीक है? तो वहाँ पे वो चीज़ आई और फिर मैं घर गया, मैं कुछ चीज़ें सोचा, फिर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? कुछ टाइम तक ऐसा हुआ 2-3 महीने कि मैंने फ्रेंड से बोरो करके इंटरनेट का बिल पे किया, बट घर का भी प्रेशर था कि मैं कुछ कर नहीं सकता था। घर पे केवल मैं कंप्यूटर चलाता रहता था, लोगों को लगता है केवल कंप्यूटर चला रहा फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है और कई सारे डिजिटल मार्केटर्स की यही कहानी रही होगी कि टाइम वेस्ट कर रहा है, कुछ नहीं होगा इससे, ठीक है? तो वो मैं पैसा उधार लेते रहते, इंटरनेट का बिल चुकाते-चुकाते मैं थोड़ा-सा परेशान हो ही रहा था और एडसेंस को बार-बार रीअपील कर ही रहा था। फिर एक दिन मेरे पास मेल आया कि हाँ, मेरा जो एडसेंस अकाउंट है, वो रीइंस्टेट कर दिया गया है, ठीक है? और फिर जो कह सकते हो जो मेरे उसमें कुछ पैसे पड़े हुए थे, वो मुझे रिलीज़ कर दिए गए। वो पेमेंट में नेक्स्ट मंथ मेरे आ गई और वही पैसा मैंने जो उधार लेके जो अपने फ्रेंड से इंटरनेट का बिल पे पे करता था, वो उसको मैंने रिटर्न किया, ठीक है? फिर एक तरह से कह सकते हो ना कि यहाँ जो था मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसके बाद मैंने जब चीज़ें देखी ना कि अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होता हूँ, चाहे वो इंटरनेट मार्केटिंग हो या एफिलिएट मार्केटिंग हो या कुछ भी हो, अगर मैं किसी थर्ड पार्टी या फिर थर्ड कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, तो वो चीज़ मेरे हाथ से कभी भी छीनी जा सकती है और कभी भी वो चीज़ बंद हो सकती है। हालाँकि अभी तक हुआ नहीं मेरे साथ तब से, लेकिन ये चीज़ माइंड में था। फिर मैंने वेब होस्टिंग कंपनी को ही एक अपना प्राइमरी बिज़नेस बनाया और वहाँ से एक तरह से कह सकते हैं फ्री होस्टिंग मॉडल
स्टार्ट किया था googlers.com, जिस पे अभी लगभग 500,000 कस्टमर्स एक्टिव है वहाँ पे, और उसको मैं चला रहा हूँ अभी भी। और उसके साथ-साथ मैंने एक वेब होस्टिंग, प्रीमियम वेब होस्टिंग कंपनी स्टार्ट की, जो ustable.com है। जब मैंने वेब होस्टिंग स्टार्ट की तो उस समय भी मैं अकेले ही काम करता था। 2 कंपनीज़ थी, सेपरेट कंपनीज़ थी, उनको दोनों को स्टार्ट किया। उस समय क्या था, मैं एक वन मैन आर्मी था, ठीक है? मैं ही सर्वर ऑप्टिमाइज़ करता था, मैं ही सपोर्ट देता था, मैं ही कह सकते हैं कस्टमर को रिप्लाई करता था जो भी उसकी क्वेरीज़ होती थी, और मैं ही सेल्स एग्जीक्यूटिव था, सब कुछ मैं ही करता था। फिर लोग धीरे-धीरे जुड़ते गए, कस्टमर्स बढ़ते गए, और कस्टमर्स में अगर मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, कस्टमर्स वो जुड़े ना जिन कंपनीज में मैं इंटरव्यू देने गया था, या जिन कंपनीज के अंडर में मैं खुद जॉब करना चाहता था, वो मेरे कस्टमर बन गए, और वो एक तरह से मेरी अचीवमेंट थी। और अभी इस टाइम में अगर देखा है तो वो ये टीम थी, मैं जब वन मैन आर्मी था, उसके साथ साथ जब लोग जुड़ते गए तो अभी लोग 20 से ज्यादा लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, और जो मेरी कंपनी है ना 6 फिगर अमाउंट रिकरिंग बेसिस पे जनरेट कर रही है। और कह सकते हैं कि नंबर 98% कस्टमर जो मेरे हैं सेटिस्फाइड है। तो अगर आप देखोगे ना, मेरी लाइफ में काफी ज्यादा चेंजेस आए, अप एंड डाउन आए, ठीक है? अगर कहीं एक टाइम ऐसा भी आया था जब मैं जॉब छोड़ी, इस पे फाइनेंशियल इश्यूज हुए, तो मैं डिप्रेशन में चला गया था, मुझे पैनिक अटैक तक आने लगे थे, लेकिन मैंने वो गिव अप नहीं किया, वो चीजें मैंने रिकवर की, वो अपना जो पाथ था ना उसको नहीं छोड़ा। मे बी वो चीजें आपके लिए काम ना करें, ठीक है, लेकिन हार नहीं माननी है। मैंने हार नहीं मानी अपनी लाइफ में, और आज कहाँ हूं आप देख रहे हो मुझे। माहौल नहीं है, शब्द नहीं मिल रहे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इन सभी सवालों का जवाब आपके पास है। और वो कैसे? बस आप डाउनलोड करें इंडिया का बेस्ट स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप, जिसका नाम है जोश स्किल्स। और वो इसलिए क्योंकि वो एक सफलता की चाबी है, और वो एक ऐसी चाबी है जो आपके कम्युनिकेशन से जुड़े, स्पोकन इंग्लिश से जुड़े हर एक सवालों का जवाब देगा, जिससे आप एक बेहतर स्पीकर और कम्युनिकेटर बन सकते हैं। तो जाइए कमेंट सेक्शन में और पहले कमेंट में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और डाउनलोड करें इंडिया का बेस्ट स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप।